जब दाऊद इज़राइल का राजा बन गया, तो राजगद्दी पर बैठकर उसे अपने मित्र योनातान की याद आई और उसने पूछा कि क्या कोई योनातान के घर में अभी भी है? तो एक बुजुर्ग कर्मचारी सीबा ने बताया कि योनातान के घर में उसका एक बेटा है, जो दोनों पैरों से लंगड़ा है, अपंग है। राजा दाऊद ने कहा, ठीक है, उसे आप मेरे सामने लाइए। और मेफीबोशेत राजा दाऊद के सामने प्रस्तुत किया गया। और राजा दाऊद ने कहा कि मेफीबोशेत, मैं तेरे पिता योनातान के कारण तुझसे परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊंगा और तू आज से हमेशा तक मेरे साथ मेरी मेज पर भोजन किया करना। तो मेफीबोशेत बोलने लगा, हे प्रभु, मैं तो एक मरे हुए कुत्ते के समान हूँ। लेकिन दाऊद राजा ने कहा, नहीं, तू हमेशा तक मेरे साथ मेरी मेज पर भोजन किया करना, उस मेज पर जहाँ राजकुमार भोजन करते हैं। तो दाऊद राजा ने सीबा से कहा कि जितनी इसके दादा साउल की प्रॉपर्टी है, खेत खलियान बाग बगीचे हैं, सब मैं मेफीबोशेत को वापस कर देता हूँ। लेकिन मेफीबोशेत मेरे साथ यरूशलेम में रहेगा और हमेशा मेरी मेज पर खाया करेगा। मेरे भाई बहनों, जब मैं इस मेफीबोशेत के बारे में पढ़ रहा था, तो मेफीबोशेत का मतलब होता है शर्म से छुड़ाने वाला, या दूसरे शब्दों में कहे तो अपमान से सम्मान। देखिए हमारे प्रभु के प्यार को, जो राजाओं का राजा है। आप और मैं बिल्कुल मेफीबोशेत के समान थे, आत्मिक रूप से लंगड़े थे, कभी ना तो राजा के महल में जा सकते थे, ना परमेश्वर के मंदिर में जा सकते थे। लेकिन वो जो राजाओं का राजा है, आपसे बहुत प्यार करता है। उसने आपको और मुझे, जो हम स्वभाव से उसके बैरी थे, आपको और मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया कि हम राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु की मेज में से खा पी सकते हैं। और ये सम्मान हमेशा के लिए है। यह है अपमान से सम्मान, यह है परमेश्वर का अनुग्रह। अब आप देखिए, जब वो भोजन करते होंगे, आप कल्पना करो, एक मेज है जहाँ दाऊद राजा बैठा है, उसके राजकुमार बैठे, राजकुमारियाँ बैठी, और वहीं मेफीबोशेत बैठा है। तो क्या वो किसी से कम लग रहा था? नहीं, वो भी बिल्कुल राजकुमार जैसा था। दूसरा सवाल है, क्या उसके पैर दिखाई दे रहे थे कि वो लंगड़ा है या नहीं है? नहीं, मेज के अंदर उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। यह है प्रभु की मेज का महत्व। वहाँ आपके और मेरे जैसे, जिनके अंदर एक नहीं 100 कमियां हैं, लेकिन जब हम प्रभु की मेज में जाते हैं, तो प्रभु के अनुग्रह से प्रभु की मेज में हम सब समान हो जाते हैं और हमारी हरेक अपंगता ढांप ली जाती है। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, आप इस किस्से को पढ़ सकते हैं 2 शमूएल 9 अध्याय के अंदर। बड़ा प्यारा किस्सा है, मेफीबोशेत का किस्सा। और यहाँ आप अपने आप को रख कर देखिए, तब आपको लगेगा कि मेरा प्रभु आपसे और मुझसे कितना प्यार करता है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।